हम तो फिर भी हम इतने दयालु हैं। ये पूरा विश्व में इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म फल फूल रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुल्ला हो, मुसलमान। ठीक है, कल्याण हम बोलते हैं ना अपने भागवत कथा में कि विश्व का कल्याण हो, तो कल्याण के रूप में हम दूसरों को दबा भी बांटते हैं, दुआ भी देते हैं, और सब फल फूल है ये हम ही देते हैं। इस्लाम बोलता है इस्लाम का कल्याण हो, नाश कर देते हैं। एक चीज बता दे, ये हिंदुस्तान की भूमि है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ सिकंदर की फौज एक नदी नहीं लांग पाई और श्री राम की सेना ने समुंदर पार कर दिया था। क्योंकि सातों धर्मों को पालते हैं हम, और हमने ही पाला है, हमसे ही निकले ये। हमने इनको पालने का तो छोड़ दो, देश दे दिए। बांग्लादेश हमने दे दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बलूचिस्तान, कंबोडिया। भाई साहब क्या नहीं दिया हमने, क्या नहीं दिया हमने? चाइना को बुद्ध दिया, उनने हमको युद्ध दिया। और सुनो, और ऊपर से एक चीज और बताएं, जहाँ राम मंदिर बनना है ना, उसी के थोड़ी दूर चल के हमने 5 एकड़ दी इनकी मस्जिद बनाने के लिए दी ना। और ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान की भाषा बोले, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, जो पाकिस्तान को अगर दिक्कत हो तो इनके पेट में मरोड़ हो जाए। कौन सा मुसलमान ऐसा है हिंदुस्तान का? आपको ये मुसलमान भी जानते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, हमने डर से धर्म परिवर्तन किया था, धर्म बदला था। इन मंदिर से इनका अजान भी करवाई हमने, अपने मंदिरों से इनका वो नमाज भी पढ़वाई। लेकिन एक बार, बस एक बार भगवा ओढ़ के जामा मस्जिद से जय श्री राम के नारे लगा दें, हम मान जाओगे भाई। लेकिन तो बहुत सदियों से बोल रहे हैं भाईचारा बनाइए, और इसके लिए हम बोल रहे थे तुमने मंदिर तोड़ दिया, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हिंदू के हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। मान जाओ समय है मियाँ, मनाने की खातिर तैयार हैं हम, और भाईचारे की खातिर एक बार तो हृदय खोल दो, एक बार जामा मस्जिद से भगवा उड़ के जय श्री राम बोल दो मियाँ। हम तो तैयार हैं, लेकिन ये तैयार ना भाई। हमने देखो, हमने मंदिर से इनका अजान भी करवाई, हमने अपने मंदिरों से इनका वो नमाज भी पढ़वाई। लेकिन एक बार, बस एक बार भगवा ओढ़ के जामा मस्जिद से जय श्री राम के नारे लगा दें, हम मान जाओगे भाई। लेकिन ये वो ना है भाई मेरे भाई। यो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ना, 2-4% की बात ना करूँ मैं बात कर रहा हूँ 2-4% को छोड़ दो। जो अब्दुल हमीद के वंशज हैं, जो कलाम के वंशज हैं, उनको हम इज्जत देते हैं, सराखों पर रखते हैं, वो हिंदुस्तानी मानता हूँ मैं। लेकिन जो पाकिस्तान की भाषा बोले, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, जो पाकिस्तान को अगर दिक्कत हो तो इनके पेट में मरोड़ हो जाते हैं ना, तो हमको वहाँ दिक्कत है कि तुम लोग अगर देशभक्त हो तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ, क्या है तुम्हारा मोटिव, क्या है, तुम क्या हो? एक चीज़ बताओ, किसी भी हिंदू, पाकिस्तान का कोई भी हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकता है? हिंदुस्तान के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है? बचे ही नहीं। पहली बात तो 1-2% बचे हैं, उनको भी जीने नहीं देते वो लोग। ठीक है, वो उनकी दशा तो देखिए कैसे घरों में रह रहे हैं। यहाँ के मुसलमान राज कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं भाई। एक चीज़ बताओ, हमने कलाम दिया राष्ट्रपति, पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी राष्ट्रपति बना है? मंत्री बना है कभी? याद है तुमको? मंत्री नहीं बना। एक चीज बताओ, हमने मोहम्मद शमी भी दिया, हाँ, हमने उमरान मलिक दिया, मोहम्मद हुसैन भी दिया जो बॉलर है, हमने सरफराज खान भी दिया, अभी टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तुम बताओ तुमने क्या दिया? तुमने क्या दिया हिंदुओं को, पाकिस्तान हिंदुओं को? तुमने मौत दी, तुमने धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी बहन बेटों का बलात्कार किया तुम हमको। और यही वाले जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के भाई साहब, उनका समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का खुला समर्थन करते हैं। ओबीसी जैसे गद्दार हैं ना जो देश में बैठे हैं, खुला समर्थन करते हैं। तो आप क्या सोचोगे उनको? ये देशभक्त हो सकते हैं? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो कट्टरता है, ये हम कोशिश करते हैं जो हिंदू हैं कि किसी भी तरीके से ये जो भाईचारा है वो बना रहे, लेकिन ये एक तरफा जो बात है वो कब तक रहेगी? एक मिनट, आप कट्टरता क्यों बोल रहे हो? सत्यता को कट्टरता का नाम मत दीजिए, ये सत्य है। एक चीज बता दे भाई साहब, कौन सा मुसलमान ऐसा है हिंदुस्तान का? आपको ये मुसलमान भी जानते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, हमने डर से धर्म परिवर्तन किया था, धर्म बदला था। हिंदू थे पहले, कहीं ना कहीं हिंदू थे। ठीक है, ये कौन से, किस डर की बात, किस कट्टरता की बात? अगर हम कट्टर होते ना तो ये हिंदुस्तान में 32 करोड़ ना होते। तो 1947 में मुसलमान कितने थे? 3.5 करोड़,
4 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं थे। और मस्जिदें मदरसे कितने थे, लगभग 900 से 1100 यही थे। आज पता है पूरे विश्व में जितनी मस्जिदें ना उतनी हिंदुस्तान में है। और सुनो, और ऊपर से एक चीज़ और बताएं, जहाँ राम मंदिर बनना है ना, उसी के थोड़ी दूर चल के हमने 5 एकड़ दी इनकी मस्जिद बनाने के लिए, दी ना। और ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं। हाँ? हिंगलाज माता का मंदिर है वहाँ पे, है, तोड़ दिया उन्होंने, अभी तोड़ा है जस्ट कुछ दिन पहले। तो भाई साहब हम तो फिर भी हम इतने दयालु हैं, ये पूरा विश्व में इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म फल फूल रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुल्ला हो, मुसलमान, ठीक है, हर धर्म यहाँ फल फूल रहा है। और किसी भी देश में इतने धर्म है ही नहीं जितने हिंदुस्तान में है, कि 7 धर्मों को पालते हैं हम, और हमने ही पाला है, हमसे ही निकले ये। हमने इनको पालने का तो छोड़ दो, देश दे दिए, बांग्लादेश हमने दे दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बलूचिस्तान, कंबोडिया। भाई साहब क्या नहीं दिया हमने, क्या नहीं दिया हमने? चाइना को बुद्ध दिया, उनने हमको युद्ध दिया, ठीक है। हम हमेशा कल्याण की बात बोलते हैं कि कोरोना आया, हमने 135 देशों को फ्री वैक्सीन दी, और चाइना ने क्या दिया? चाइना ने क्या दिया? बीमारी दी। हाँ, अमेरिका क्या देता है? हथियार देता है। और रूस क्या देता है? कुछ ना कुछ कोई फालतू की चीज देता है। हम स्वास्थ्य देते हैं लोगों को, विश्व का कल्याण हम बोलते हैं ना अपने भागवत कथा में कि विश्व का कल्याण हो। तो कल्याण के रूप में हम दूसरों को दबा भी बांटते हैं, दुआ भी देते हैं, और सब फल फूल है ये हम ही देते हैं। इस्लाम बोलता है इस्लाम का कल्याण हो, क्रिश्चियन बोलते हैं क्रिश्चियन का कल्याण हो, लेकिन हम इकलौते ऐसे हैं सनातनधारी, हम हिंदू हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो मेरे भाई। क्यों? हम जानते हैं कि ये सारे यहीं से निकले हैं, सब यहीं से निकले हैं, और आना भी यहीं है इनको, आना भी। एक बात बताओ, जो पैदा होता है वो मरता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, जन्म तिथि इसकी भी है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबकी जन्म तिथि है। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी जन्म तिथि नहीं है। जिसकी जन्म तिथि नहीं है वो मरेगा क्यों? जिसकी कोई जन्म तिथि नहीं है वो मरेगा ही नहीं। और ये सारे मर के मतलब मिट के आएंगे हमारे सनातन में ही, और इनको पता भी है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, इनकी हवाबाजी चल रहा है। पहली बात तो धर्म ना है, धर्म एक ही है सनातन, बाकी सारे पंथ मजहब पार्टियां बना ली इनने, अपने अपने रूल्स बना लिए। आप कोई भी हो भाई, कुरान पढ़ के देखना एक बार, कुरान के कोई सा भी आयत, कुरान में 2803 बार हिंदू धर्म का जिक्र है। हमारे भगवती गीता में ना है इसका मुसलमान का जिक्र है, ना क्रिश्चियन का जिक्र है। रीजन पता है? क्योंकि ये थे ही नहीं ना, उस टाइम थे ही नहीं है। जब हमारा कुरान, हमारी गीता लिखी गई तब ये थे ही नहीं, है 5000-7000 पहले, जब ये पैदा ही नहीं हुए थे। तो हम क्या, एक बात बताओ, हमारे घर में हमारा राज चला है, हमको पता है कोई विरोध करने वाला ना कुछ ना है, तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे। हम क्यों लिखेंगे इस्लाम कोई और था, कोई हमारा दुश्मन था ही नहीं कोई। ये तो पता नहीं कहाँ से उपज गए, 1463 साल पहले ये पैदा हो गए, और 2000 साल पहले क्रिश्चियन हो गए। बुद्ध तो हमारे ही हैं, कर ये भटके हुए हैं नीले कबूतर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इनको सबको पता है कि धर्म क्या है, ठीक है, सत्य कहाँ है, सबको पता है। और कितने भी रावण की कितनी भी फौजें आ जाए ना, तब भी बानर हमेशा सर्वनाश कर देते हैं। एक चीज बता दे, ये हिंदुस्तान की भूमि है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ सिकंदर की फौजें एक नदी नहीं लांग पाई, और श्री राम की सेना ने समुंदर पार कर दिया था। तो मेरे भाई मिलना ही ही है, आके यहीं मिलना है, ठीक है। अभी चल रहा है, देख रहे हैं, वक्त आने वाला है 2024-25 के बाद देखना कितनी फास्ट ग्रोथ है। 57 कंट्री बना रखी है, बना ले, कोई दिक्कत ना है। लेकिन आने वाले टाइम में ना 10-20 साल, 50 तो छोड़ दो, बहुत आगे हो गया, हाँ ज़्यादा हो गया। यो सारे अभी यूएई का पहला नंबर यूएई है, सारे सनातन मिलेंगे, वो सारे सनातन में। वो जानता है सलमान कौन है, वो प्रिंस, हाँ प्रिंस जाना है, प्रिंस जाना है कि वो भाई हम यहीं से हैं। और भी 4-5 मुस्लिम कंट्री वो भी मान चुके हैं कि हम भी कहीं ना कहीं, हमारे पूर्वज भी राम थे। तो सबको पता है राम थे, क्योंकि जब राम हम युद्ध कर रहे थे ना, रामायण हम महाभारत लिख रहे थे, तब इनके औलादें, इनकी वंशज, इनके जो इनको मानते हैं बाबर औरंगजेब, ये पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। इनको सबको पता है कहाँ जाना है, और इसीलिए मौलाना ने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया था। उसको भी पता है हमारे बाप यही है, बाप यही है, जाना यही है, बाप से विरोध थोड़ी ना करेगा।